इनविजिबिलिटी मुझे मारी थी, विच आई मेंशन यू, कि मुझे शुरू से इनविजिबल होना नहीं पसंद। तो वो क्योंकि हो रहा था तो मैं अपनी तरफ से कोप कर गई थी, बट अंदर मेरे वो चल रहा था कि वेयर एम आई, व्हाई एम आई नॉट हु आई एम। अपरेंटली आई वाज वेरी काम। खाना पक रहा है, नहीं आता था पकाना, वो सीख लिया, सफाइयां हो रही थी, रूटीन हो रही थी, सब कुछ मैं कर रही थी, बट मी इनसाइड वाज नोवेयर। Hello and welcome to Good, Better, Behtareen. My special guest this morning is a lady who has her story of paradise lost and paradise regained. A story of losing herself to the overwhelming trials and tribulations of her life, where she had hit the rock bottom depths of oblivion, but she survived and emerged and lived to tell the tale. It is quite heartening to hear her story of survival and finding herself again, because those who lose themselves only to find themselves again are and are such a powerful source of inspiration to so many others who are battling the rough patches and dark periods of their life. She's an Amazon of a woman, and not many are able to withstand what she's been through and still manage to radiate so much positivity, hope, and power. Let's welcome Miss Uzma Rabab. Assalamu alaikum and good morning, Uzma. Thank you. You're always welcome. Please begin your story right at the beginning. Introduce and tell us about your journey. I'll start with my introduction of the present. I'm today in Australia for last 5 years, since 2015, I'll say. And I'm a mom to two beautiful souls, a boy and a girl. And by profession, I have always been around community work, community services, community activist, like that. So I joined the local council here, and then now I'm leading my own ideas as an organization, a not-for-profit, and the name is Celebrating and Conserving Cultures. What were the first few choices that you made personally and professionally in life? Yes, when I was doing my completing my masters, that's the time when you are feeling you are an adult, but still you are blessed to have parents around to look for, or mainly all the responsibilities of the life. So you got time on your hands to be very revolutionary, और आप अपनी सोचों को टाइम दे सकते हैं। और एक वो टाइम होता है कि जब आपके अंदर का थोड़ा सा डेवलप हो रहा होता है कोर, उससे पहले तो when I was about to complete my masters, throughout my educational part, कि मुझे जो एक्सीलेंस है वो हमेशा अटेंड करती है। मुझे आम सा होना कभी पसंद नहीं है। मुझे ये होता है कि आप जो भी काम करें, आप जो भी हैं उसमें एक्सीलेंट हो जाए, तो उसकी जगह हमेशा दुनिया में है। अगर आप बस दरमियाने हैं, एंड आई रियलाइज दैट, चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेटस है तो सोसाइटी नहीं आपको जीने देती, और आप अपने ही वैल्यूज में इतना पिस जाते हैं, और आपकी अपनी एम्स में भी अगर मॉडरेशन या आपने बस दरमियाने से और हाँ कुछ अच्छा एवरेज किस्म का आपने माइंडसेट बनाया, दैट्स समथिंग जो आपको रोज सोते हुए उठा नहीं पाता। दैट वाज माय रीडिंग ऑफ लाइफ दैट टाइम। तो मुझे बहुत एक फील होता था कि यार मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना है। और दूसरी चीज जो मुझे दिल में बहुत महसूस होती थी वो होती थी कि दुनिया में काम करने की बहुत जरूरत है। कम्युनिटी, इतने गरीब लोग मुझे और बच्चे जो है वो बहुत स्ट्राइक करने लग गए थे। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरी पर्सनल लाइफ थी वो आप समझें कि दैट वाज माइक ड्रॉप। मेरा दिमाग यहाँ जा रहा था कि मैंने यूं होना है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, मैंने नुमाया होना है, मेरे जैसा कोई ना हो। जबकि जो लाइफ मुझे फैमिली की तरफ से मिली थी, that faced the highest challenging times, parallel to my dreams. और मेरा स्टेटस जो बजाहिर था दुनिया में, या जो हमारी फैमिली का एक लिविंग स्टेटस था, वो एकदम से बिल्कुल क्रैश हो गया। उसने जो मुझे एकदम से आके फैक्ट ने हिट किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अपने ड्रीम्स को और ये जो रियलिटी है उसको अलाइन करने की जरूरत है। देन आई डिसाइडेड आई गो फॉर CSS, क्योंकि
अब्बू का उस तरीके से स्टेटस चेंज हो जाना सही नहीं लगता था, अपनी फैमिली का इनविजिबल हो जाना फ्रॉम सच अ विजिबिलिटी। तो मुझे वो लगता था कि अच्छा अगर मैं सीएसएस कर लूं, दैट्स अ फेयर वे फॉर एनी पर्सन हु डजंट हैव एनी बैकअप, या आपका पॉलिटिकल कोई थ्रेड्स नहीं है, या सोशली आपका कोई इतना नहीं है बैकअप प्लान। तो मतलब नहीं हुआ वो, उस वो पार्ट मैंने अपनी लाइफ का जैसे एक डिसीजन है, उसको मैंने 3 सालों के दिन रात शाम दोपहर, मैं उसको उस तरह काउंट करती हूँ कि मेरी लाइफ में 3 साल कुछ और नहीं था। मेरी अम्मी बीमार हो रही थी, शादियां लोगों की हो रही थी, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हो रहे थे, बट आई वॉज जस्ट लॉस्ट, आई वॉज नेवर देयर। 100 रुपया होना है मेरे पास तो मैंने जाके अखबार ले लेना, 200 हो जाने हैं तो मैंने ज्यादा किताब ले लेनी है। किसी जगह जाने के लिए मेरे पास कपड़े इस तरह के नहीं होते थे कि मैं वहां जा पाऊं। सर्दियां आ जाती थी, लोग रजाइयों में छुपे होते थे, मैं अपनी एक चारपाई बाहर रखवा देती थी। उस टाइम नई नई लोड शेडिंग स्टार्ट हुई थी, तो मैंने लैंप लिया था तेल वाला, और रजाई हटा दी थी, चारपाई का बिस्तर हटा दिया था कि ना मुझे नरमी महसूस होगी। तो अगर मुझे, मैंने अपने आप को कंफर्ट दे दी तो मैं मेहनत नहीं करूंगी, मुझे तकलीफ महसूस करनी है जो मुझे बताए कि मैंने इस जगह से उठना है। तो मैंने उस घर में ही अपनी एक दुनिया, एक अपनी जिंदगी डिराइव कर ली थी कि जिसमें बहुत ज्यादा आसानी नहीं थी, नींद नहीं थी, गरम बिस्तर नहीं था। एक तपस्या सी मैंने पकड़ी थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये हासिल करना है। तो बट वो ना हो पाया। और वो बहुत मतलब आई वॉज अ टीचर बिफोर, और इवन व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, तो मैं टीचर थी। और मुझे वो जिस तरह हमें डील करते थे, जिस तरह हमसे एक्स्ट्रा काम करवाते थे, जो अनजस्ट बिहेवियर होता था, वो बहुत पिंच करता था। ये कोई वर्क एथिक्स नहीं है प्राइवेट स्कूल्स का जैसे होता है। I need to rise from it. And then when I couldn't do it because I was so psychologically disturbed, my father just threw me again into a teaching job, which was very near to our house, कि ये busy होगी तो इस चीज से निकलेगी। That day when I was standing again with a book in my hand and talking to the students, I was crying behind that book. And I was talking to my Allah, my God, कि यार मुझे बड़ी जोर की लगी है चपेट। मैंने कितना इसको बदलना चाहा कि मैंने यहाँ नहीं खड़े होना। फिर मुझे हजरत अली का वो कॉल याद आया कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने खुदा को पहचाना। देयर कम्स अ मोमेंट जब आप अपने दुख को एवेपोरेट करने की कोशिश करते हो किसी की प्रेजेंस में, कि अगर ये तेरी तरफ से था तो मुझे गम नहीं है। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ा क्रश किया खुद को, दिन रात काम किया। वो नई ब्रांच थी, मुझे कोई आउटलेट चाहिए था, मैंने उसमें इतना काम किया, ओवर टाइम लगा लगा के। उनकी पहली क्लास थी ओ लेवल्स की। मुझे नहीं पता था कि क्यों मुझे खुदा उस चीज में डाल रहा है। मुझे लगता था कि खुदा ने मुझे गिराया है, जवाल दिया है, और मुझे समझाया कि मेरी औकात क्या है। जबकि उसके बाद क्या आने वाली थी अपॉर्चुनिटी, वो मेरे से, आई वॉज टोटली इग्नोरेंट ऑफ दैट। CSS की ट्रेनिंग combined with educational background, actually I was going to lead an organization with no pressure on my head like CSP officers को बहुत प्रेशर होता है। बहुत अभी भी मेरे कलीग्स हैं जिनके साथ मेरा कांटेक्ट है, वो एंजाइटी पेशेंट्स हो रहे हैं, वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, कि वो बहुत डिमांडिंग जॉब होती है। तो मुझे वही अथॉरिटी मिली, वही फ्रीडम ऑफ पावर या फ्रीडम ऑफ एक्शन, व्हाट आई वांटेड टू डू, वो मिला, जो कि सीएसएस में शायद ना मिलता। दे वी द सीएसपी ऑफिसर्स आर मेंट टू फॉलो द सिस्टम, नॉट टू चेंज इट, बट आई वाज गिवन अ चांस टू चेंज द सिस्टम। तो मैं उसको लीडिंग रोल में मैंने जाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था। और उसके लिए दो रिक्वायरमेंट थी कि आपको एजुकेशनल सही तरह अंदर से आपको टीचिंग और उसकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का पता हो, और साथ आपका कुछ अपना भी एडमिन इंसाइट हो, जो मुझे सीएसएस ने हेल्प किया क्योंकि आई वाज देयर, मैं इंटरव्यूज दे चुकी थी। तो फेडरल गवर्नमेंट का जो आपका मतलब हमारा टॉप का जो जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, मीटिंग्स लीड करना होता है, वो सब हमारी प्रैक्टिस का पार्ट था। सर्कल ही और था उस टाइम पे, कंपनी ही और थी उठने बैठने की। तो उनसे मैंने वो चीज थोड़ी सी सीखी हुई थी, साथ एजुकेशन का दोबारा रिवाइज हुआ। So then when I got the opportunity that was rich in money, rich in status, rich in visibility, and then I got married from there. तो फिर जो the partner I got, we were common in our aims for community. वहां से वो चीज मजीद फ्लरिश हुई जो मेरे अंदर थी, and when I was in masters and I was trying to be somebody really powerful, but
but the core was to for the people. I am meant to be at service of people, and I'm till date I'm learning to be more efficient in that. I'm not yet there, but my whole life goes around how to be more and more efficient in providing service to the people. Must say that this is so real. It is almost tangible. And when you were saying that you found yourself doing exactly what you were trying to move away from, you were aiming higher, dreaming higher, but life was throwing you into a variety of experiences that you were finding challenging. But Usma, you still managed to live through all of that. Where did your journey next take you? शादी के बाद थोड़ा सा लाइफ चेंज हो गई। वो एक और रोल था मेरा, जहाँ पे ये मानना है कि आपका एक्सीलेंट होना बहुत जरूरी है, वहाँ ये मानना भी है कि आपको जो लाइफ रोल देती है, जो रोल प्ले आपके हाथ में आता है, जब आप बेटी होते हैं, बहन होते हैं, किसी की बीवी बनते हैं, माँ बनते हैं, तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। वो पार्ट ऑफ आपका पैकेज है, और वो बड़ा डिफिकल्ट है कि ये हमें पता तो है, लेकिन हम कितना डे टू डे बेसिस पे कर पाते हैं। आई फेल एवरी डे एंड आई देन आई टॉक टू माई सेल्फ एंड आई से यार कल दोबारा कोशिश करूंगी, क्योंकि आपकी मतलब द मोर यू आर फोकस टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, समझ ही नहीं आती कि दूसरे में आप क्या ऐप निकालो। आपके अपने इतने मसाइल होते हैं, अपनी अपने साथ ही जंग आपकी नहीं खत्म होती। हमें गिबत की आदत होती है, हमें नाशुक्री की आदत होती है, हमें बिलीफ की कमी हमारे अंदर है कि ये नहीं होगा, तो दूसरे को आप क्या कहो। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा अवेयर्ड सोल अगर आपकी लाइफ में आ जाती है, या कुछ ऐसे कंपनी आपको मिल जाए जिसमें जिसमें ये पॉजिटिविटी हो, जिसमें पर्सनल एनालिसिस का रुझान हो, तो आपका सफर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन सो दैट वाज मी अगेन, मेरी शादी हो गई, और मेरे पर्सनल अपने बैगेज था सीएसएस ना हो जाने का। मेरा बड़ा शौक था कि मैं शादी करूं तो मैं सीएसपी हूँ, मतलब ये मैंने खुद ही बनाया हुआ था कि शायद उसकी शादी कुछ और होती है। लेकिन एक वजह थी शायद, मेरे जो सुसर हैं वो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं, और एंड ही यूज्ड, उनके बहुत मोटिवेशन आता था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में आई वाज द फर्स्ट वन जिसने सीएसएस की बात की थी। उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि व्हाट आई मेंट व्हेन आई से आई वांट टू बी दैट, तो वो बहुत मुझे आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट करते थे, नॉट एज माय फादर इन लॉ यूज्ड टू से कि ये कुछ करना चाहती है, इसको कर लेने दो, मत लेट इट बी। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं उनको उनको वो दूं जो वो मुझ में देखते हैं। Live up to तो the वो image, बड़ा मुझे, जी, living up to the image that he had of you. एग्जैक्टली, और वो प्रेशर भी होता था, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो फिर आपको खुद ही अपनी वो करनी पड़ती है। जैसे जो बच्चा कोई प्रेपी में फर्स्ट टाइम जा रहा हो, पता उसको कुछ नहीं होता, लेकिन आप प्रिटेंड करते हो कि नहीं नहीं आई कैन हैंडल इट। तो मैं इसी तरीके से आई एंटर्ड माई मैरिज, और मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं तो घर की सबसे समझदार बंदी हूँ और मुझे तो सब पता है। तो पता तो कुछ भी नहीं होता आपको, बट लाइफ आपको साथ साथ सिखाती है। और फौजिया, यकीन करें कि मुझे ज्यादा मैं नहीं लोगों का कह सकती, लेकिन जो अंकल आंटी हैं, खासतौर पे आंटी, उनमें से भी जो साकिब की अम्मी है, उनको हम मम्मी जी ही कहते हैं, उनके साथ कहीं मैंने ऐसी रेलिवेंस देखी, जैसे मैं माँ बनी तो मुझे उनकी समझ आने लग गई। और अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ, हम और मैं उसे इवन टुवर्ड्स माय ओन पेरेंट्स, हमारी बहुत कम बात होती है, लेकिन जब भी बात होती है या जब भी मैं उनके बारे में बात करती हूँ, मेरे दिल से एक औरत की इज्जत मुझे महसूस होती है, उनकी स्ट्रगल मुझे नजर आती है, मुझे उनकी पर्सनैलिटी के साथ उनके बच्चे भी मैच होते नजर नहीं आते। वो इतनी डायनामिक खातून है, इतनी वो स्ट्रांग औरत है, इतनी बहसियत माँ, वो इंसाफ पे उनकी जात है कि मैं आपको मतलब आई विश कि आई कुड टेल यू अबाउट दैट, कि उसने अगर कभी हर जैसे जिंदगी में हर इंसान को अपने बुरे पैचेस बड़े अच्छी तरह याद होते हैं, कि अगर मेरी जहन में कभी कुछ है भी कि जब मैं वहां थी तो ये बहुत यार टफ टाइम था, वो हमेशा कम हो जाता है उसकी शिद्दत या उसकी याद जो है वो, अगर आंटी को मैं देखती हूँ तो। और कुछ ऐसे टाइम थे जब मैं माँ बनी तो वो मेरे साथ थी, जब मैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हर द वे शी इज, जब वो किसी सिचुएशन में होती हैं तो वो होती हैं। तो वो चीज काफी मैंने उनसे सीखी, घर कैसे बैलेंस करना चाहिए, एक डायनामिक माइंड
जरूरी नहीं है कि वो दफ्तर जाके काम करे, वो एक वर्किंग वुमेन हो तो अपना एक्सप्रेस करे। वो पढ़ी लिखी खातून है, वो घर में सारी जिंदगी रही है, लेकिन जो उनकी एक्सीलेंस है ना, जो उनकी पावर है कि वो अपने इर्द गिर्द ऑर्डिनरी रहने नहीं देती, वो मैंने उनसे सीखा था कि इट डजेंट मैटर आप कहाँ जा रहे हो। और उसने मुझे काफी हेल्प किया कि जब तो उनका जो इदारा था नॉट फॉर प्रॉफिट, वो मैं उनके एब्सेंस में उसको चलाती थी। बस यही था, और सोशल प्रेशर था, यंग सी थी, एक छोटा सा बच्चा था, समझ नहीं आती थी कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बस आई केप्ट गोइंग ऑन कि ठीक है, वो हमें ढूंढ रहा होता है, वो हमें चूज कर लेता है। और फिर हमारी सारी कमियां उसमें, अगर आप सीखते रहते हो तो इम्प्रूव हो जाती हैं कि आप मैच कर जाते हो। या खुदा की जात आपका भरम रख देती है कि आपकी अकल और आपकी जबान वो बोलती है जो लोगों को लगता है कि आप तो काफी समझदार है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि क्योंकि नीयत ठीक थी, एक चीज का पता था कि जहां पे भी होना है ऑनेस्टी के साथ होना है। अगर शादी की है तो शादी को ऑनेस्टी के साथ फुल देना है, काम कर रही हूँ तो उसको देना है, माँ हूं तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी है कि वो चीज पूरी हो। लेकिन व्हेन यू आर ऑन टू टू मेनी फ्रंट्स, बंदा एक है, अगर आप अंदर से सॉर्टेड नहीं हो, अगर आपके अंदर उन सारी चीजों के साथ एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक जंग चल रही है, तो फिर हर चीज में आपकी जंग ही रिफ्लेक्ट होगी। So I would say at that time I was very confused. I was very smitten by what was happening around me. The things were too much. और मेरी प्रिपेयर्डनेस एज पर्सन नहीं थी। मैंने अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारियां उठा ली थी, ऐसे भी शादी ऐसी होनी चाहिए, पेरेंट्स को यूं नहीं जानी चाहिए, शादी का घर यूं होना चाहिए, माँ यूं होनी चाहिए, फिर वर्किंग इमेज मेरा ये होना चाहिए। तो मैंने उनको बहुत अपने ही जहन के मुताबिक कॉम्प्लिकेट कर लिया, वो एक्सीलेंस के चक्कर। और फिर ये हुआ जनाब कि हमारा डिसीजन हो गया कि हमने अब्रॉड मूव करना है, ये टू एंड फ्रो नहीं करना, क्योंकि साकिब का प्लान बन गया कि ही वांटेड टू परस्यू हिज स्टडी। प्रोफेशन की वजह से वो स्टडी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने यही प्लान किया कि क्योंकि 4-5 साल का रिसर्च का कोर्स प्लान में आ रहा है, तो लेट्स मूव एज अ फैमिली। और मुझे लगा कि ओ, ये तो मेरी लाइफ अब चेंज होने वाली है शायद। अब जो मैं मुझे जो अब मिलने वाला है ना, कि मैं अकेली अपना घर और अपनी वो सब कुछ, अब मैं वो एक्सपीरियंस करना जा रही हूँ जो मेरी एंड आई, फिर होम सिकनेस वो सब कुछ, मैं आई वाज लॉस्ट। दैट इज व्हेन द पैराडाइज व्हिच यू मेंशन ऑफ मी, आई, माई सेल्फ एंड माई वर्ल्ड, एवरीथिंग अबाउट दैट, माई फैमिली, माई लाइफ उड़ गई। I had no idea who am I. I had no identity. I had no reflection how to live in a country. I was lost. And I had no one to be the factor as social pressure or anyone to blame, कि इसकी वजह से तो ऐसे हो गया। कुछ भी नहीं था। सोचा कौन हूँ, क्या हूँ, तुम अंदर से क्या हो, क्या चल रहा है, क्यों ये चेंजेस आ रही हैं, आर यू ओके, डू इट फॉर अ गुड रीजन, नॉट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू। और वो यही हकीकत थी। फिर वो लाइफ देखी कि कैसे और जॉब्स करनी पड़ती हैं, हम तो हमें पता ही नहीं था। और अब जो है मेरे लिए जो ऑल इन ऑल है वो साकिब था, कि साकिब को पता होना चाहिए, ही इज द मैन ऑफ द फैमिली। और साकिब को था कि यार मुझे, मतलब आई नेवर न्यू टू हैव अ फैमिली इन अ फॉरेन कंट्री, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। बच्चों की चीजें थी, हमें नहीं पता था कैसे होता है, स्कूल क्या होता है, बात करनी नहीं मैं पसंद करती थी। पार्क्स में जाना मुझे इतना, इतने मतलब बड़े बड़े ग्राउंड, और उसमें बैठ जाओ बच्चे का स्ट्रोलर लेके, मुझे था कि वेयर इज द हैपनिंग, हमें कहाँ आदत होती है पाकिस्तानी औरतों को शाम को बच्चों को लेके पार्क में जाने की। तो मुझे दैट डजंट मेक सेंस, मुझे लोग चाहिए थे। और लोगों से बात करने में मेरी, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, आई वाज कॉर्नर्ड। मैं 1 साल पूरा आई वुड से कि मैंने सूरज देखा ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं निकलती नहीं थी। कोई आता था अगर तो साकिब कहते थे कि प्लीज इसको बाहर ले जाओ, तो मैं कहती मेरे बेटे को ले जाओ, इसको घुमा दो, क्योंकि मैंने बाहर नहीं जाना। सो दैट वाज हाईली डिप्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसमें मैं डिप्रेशन में थी, नॉट डिप्रेसिंग, आई वॉज अ डिप्रेशन पेशेंट। I realized that when I got fainted with a panic attack, and then I thought, this is it. If I'm not in my own control, अगर मैं इस तरीके से फ्यूज मेरा उड़ सकता है, and I am the prime carer of my baby, that's not safe.
Then I went to doctor, I told them, and उनको फिर मैंने सारा बताया. I had few fears, I realized. उनसे बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे अंदर बहुत से fears हैं, to be this or to be that. You were crying out for recognition for who you were, for your unique skills and talents, and what you wanted to do. I know exactly where you're coming from, and I know exactly the dilemma, the daily dilemma, and the frustration you were feeling. Alhamdulillah, apparently everything was sorted and it in its place, but you wanted recognition for yourself. Continue, please. True, true. That's very true. And problem ये था Fawzia that this is what I wanted. I wanted to be seen and recognized. But if somebody asked me, okay, who are you? I had no idea. And that is something which I had never faced before. कि मुझे दोबारा से कहानी लिखनी है. मैं हूँ क्या? मैं क्या बनना चाहती हूँ? मुझे क्या काम करना है? मुझे वो जवाब नहीं आते थे. तो मैंने फिर अपनी डे टू डे लाइफ को एक स्टैंडर्ड उठाया कि यार यहाँ से स्टार्ट करते हैं. और मैंने कहा साकिब यार आई वांट टू बी अ फुल टाइम मॉम. क्योंकि पहले बच्चे को मैंने आई वाज अ वर्किंग मॉम. और मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें मैंने मिस की हैं. वो मेरे साथ ही होता था क्योंकि मेरा अपना ऑफिस था, तो मेनली मेरे साथ होता था. बट देयर वाज अ गैप. मैंने कहा मुझे लगता है कि जैसे मुझे मदरहुड की अब समझ आई है, मैं उसको करना चाहती हूँ, एंड यू टेक द लीड. सो आई स्टेड होम फॉर 3.5 years. बट उसके साथ मैंने फिर जो स्टेट होम मॉम का एक फर्स्ट टाइम एवर उठाया, कुकिंग को इम्प्रूव किया, घर की रूटीन, टाइमली उठना, टाइमली जाना, ये सब चीजें मेरी लाइफ में पहले इतनी नहीं थी. तो वो रोज अपने साथ एक जंग होती थी. फिर साकिब वॉज डूइंग ऑड जॉब्स, क्योंकि वो पढ़ भी रहे थे. उनको जो जहाँ से पैसा मिलता था, जिससे घर चल जाए, तो वो पकड़ लेते थे. ही वॉज ऑन ऊबर, ही वॉज ऑन सिक्योरिटी. So I have really high respect for those who are brave enough to go for not what they thought to be. ये बहुत बड़ा मुश्किल फैसला होता है. मुझे नॉट अ सिंगल डे मुझे याद है कि मैं किसी महफिल में गर्दन झुका के या लेस कॉन्फिडेंटली गई होंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ऊबर पे हैं, या नॉट एट ऑल. इंस्टेड लोग मुझे एहसास दिलाते थे कि यार ओहो अभी आप लोग ऊपर पे हो. सम ऑफ देम न्यू कि हमारा पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो जो कि हमें याद ही नहीं होता था कि यार अब तो हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं. हमारे दादा पर दादा जो थे वो तो थे, लेकिन ये तो हमारी लाइफ है. हमारे यहाँ ये कहा जाता है, या एक एक नोशन था जो मुझे उस वक्त पता चला कि उबर, या अगर आप सिक्योरिटी जॉब या कोई भी और जॉब कर रहे हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, या स्ट्रीम जो एक मेन स्ट्रीम लाइन में जॉब्स कंसिडर की जाती हैं, अगर आप उसमें नहीं हैं तो इट वाज अ बिग नो. अगर आपका घर फौरन अपना नहीं है, अगर आप रेंटिंग पे हैं, या आपकी गाड़ी खास मॉडल की नहीं है, तो वो सब चीजें इश्यूज थे. और द गैप विच आई फाउंड वाज हर कोई, लाइक वेरी लेस पीपल वुड हैव बीन एबल टू make it through a proper without a proper struggle, I'll say. हर किसी ने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा. But the gap which was there was no relevance. वो लोग बात नहीं करना चाहेंगे, कोई आपको आपके कंधे पे थपका नहीं देता कि यू नो व्हाट मैन, हम भी इन्हीं रास्तों से गुजरे हैं, घबराना नहीं है, टेक योर टाइम. हो सकता है तुम 10 सालों में करो, हो सकता है तुम 5 सालों में करो, as long as you are not dependent on anyone else, just enjoy the life. नहीं, ऐसा कहीं नहीं था. अच्छा ये नहीं है, ओहो यूं नहीं है. और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड लोगों को पता है, एक्सपेक्टेशंस और कमेंट्स और ज्यादा हो जाते हैं. दैट वाज अ शॉकर, शॉक, सोशल शॉक. मुझे लगा कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है. फिर टू बी ऑनेस्ट आई गॉट ओवरवेल्म्ड बाय दैट. आई टुक दैट प्रेशर. मुझे लगा कि हम गलत हैं. मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड का इनपुट जो है उसको मैं क्रिटिसाइज करना शुरू हो गई. मुझे लगा कि इनको तो लाइफ में माचो होना चाहिए था, इनको तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, इनको क्यों नहीं पता. मैंने यूज्ड टू से कि मुझे कैसे पता था यार कि ये सब ऐसा चलता है. तो आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट. कोई माफी नहीं थी मेरे पास. तो वो काफी एक पर्सनल एक और ही मेरा आई वुड से लाइफ स्पैन था जिससे मैं इतनी इतनी तंग हुई दैट आई जम्प्ड इनटू वर्कफोर्स. मुझे आराम तभी मिला कि जब मुझे ये पता चला कि कल मैंने 9 बजे उठ के नौकरी पे जाना है. तब मुझे लगा हाँ अब मैं उन मीनिंगफुल लोगों में हूँ जो इस मुल्क की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे. आपको मिलता है ना एक नोशन बड़ा, अगर आप
आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट हेयर, अगर आप इनिशियल टाइम्स में सेंट्रल लिंक पेमेंट्स पर होते हैं या लो इनकम फैमिलीज में आते हैं, तो जो एक उन लोगों का एटीट्यूड जो नहीं होते या जिनकी इनकम बार उससे ऊपर होती है, दे आर नॉट एलिजिबल, तो बजाय कि खुदा का शुक्र अदा करने के या दूसरों की पोजीशन को समझने में, जो एक नेगेटिव एक जो पुश है ना, एक यूजलेसनेस होने का जो एहसास जानबूझ के दिलाया जाता है, जो उंगली उठाई जाती है, वो मैंने देखी, वो हकारत। और मैंने उसको लिया बड़े जोर से कि यार नहीं, मुझे यहाँ नहीं होना। मुझे आज भी याद है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी व्हेन आई वाज एट मर्सी हॉस्पिटल। उनका सोशल डिपार्टमेंट भी रिलेटेड है, बहुत सी औरतें इस बात को वेरीफाई करेंगी या रिलेट करेंगी कि वो आपको एक सोशल वर्कर आपसे पूछना जरूर आता है कि अगर आपको कुछ जरूरत है तो। और जब मैं वहां बैठी थी फौजिया, तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। और उसने कहा क्या हुआ, इज देयर एनीथिंग यू आर स्ट्रगलिंग विद, या आपको कोई हेल्प चाहिए। लेकिन मुझे ये याद आ रहा था कि मेरे ऑफिस में लोग मदद मांगने आते थे। व्हाट हैव आई डन टू माई सेल्फ, व्हाट आई हैव मेड चॉइसेस इन माई लाइफ कि मैं यहाँ पे हूँ। am I the one who is supposed to talk to a social worker? या मैंने कहा where you are sitting, I was there and I have no idea how come I have reached there. तो उसने कहा yes I can relate to that, but लेकिन जब वर्कफोर्स में एंटर हो गई, मुझे अल्लाह का शुक्र है, हालांकि मैं उस टाइम इतनी डेस्परेट थी कि मैंने अपनी सीवी रिटेल शॉप्स की बनाई। मुझे था 9 से 5 अपने आप को क्रश करना है, ये फील करना है कि आई एम वर्किंग, आई एम नॉट टेकिंग थिंग्स ऑन इजी ग्राउंड, और मैं बस बैठ के खा रही हूँ। और मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, पैसा कमाना, मुझे उस लॉट में एंटर होना है जो मुझसे बेहतर है। कैसे बेहतर है उसका नहीं मुझे था कि हाउ कम, क्या स्टैंडर्ड्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है, उस पे मेरी तवज्जो नहीं थी। बच्ची मेरी 3.5 की हुई, किंडी स्टार्ट हुआ, मुझे टाइम मिला थोड़ा, मैंने ये डिसीजन किया कि इस टाइम को तो मैंने पैसा बनाने में इक्वलेट करना है, इससे बड़ा तो कोई और हो ही नहीं सकता आउटकम। जॉब मिली मुझे लोकल काउंसिल में, क्योंकि मैं वॉलंटियर कर रही थी। आई हैड वन बेस्ट मल्टीकल्चरल वॉलंटियर अवार्ड इन 2018, एग्जैक्टली इन माई अटेम्प्ट्स टू बी रेलिवेंट टू द सिस्टम। वो मैं किसी ना किसी चीज में इनिशिएट लेती रहती थी और वो चीजें कर रही थी, तो दे गॉट मी और उन्होंने अवार्ड दिया, तो दे न्यू मी। यहाँ पे इफ यू आर फ्रॉम अनदर कंट्री एंड समबडी नोज यू, दैट मेक्स योर लाइफ लॉट इजियर। दे टुक चांस ऑन मी, उन्होंने मुझे चांस दिया। और मैं कहाँ सोच रही थी कि मैं उबर पे चली जाऊं, ड्राइविंग लाइसेंस लूं। मैं जनाब एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब आईडी कार्ड के साथ और काउंसिल की आइडेंटिटी के साथ और बहुत एक कंफर्टेड जोन में मैं एंटर हो गई काम के लिए। नहीं सॉरी, उससे पहले मैंने एक प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था, दैट वाज आईटी। बहुत थोड़ा था, लेकिन बहुत स्लाइट सा कॉर्पोरेट कल्चर का मैंने देखा, जिसमें आई वाज ऑल द टाइम ऑन माय टोज। मेरे बच्चे मेरा मसला है, मेरी जिंदगी मेरा मसला है, उनको सिर्फ मेरा प्रोडक्टिव आवर चाहिए। आई वाज अ कमोडिटी, जिस जो उनके कितना पॉइंट्स बढ़ा रही हूँ व्हेन आई एम सिटिंग इन देयर ऑफिस, दे आर द वंस हु आर बेयरिंग मी अप। मतलब इतना एहसास दिलाया जाता था कि मेरे पे खर्चा हो रहा है यार, मेरी तनख्वाह नहीं है, मुझे कुछ दिया जा रहा है। वो कल्चर जस्टिफाइड, काम क्या किया है, वो कल्चर मुझे तब समझ आया। और मैं तब भी नहीं भागी, मुझे लगा ये तो लाइफ है यार, इसी तरीके से तो हैंडल करना पड़ता है, ये क्या बात हुई कि आप भाग जाओ यहाँ से। बट काउंसिल की जब जॉब मिली तो दुनिया ही और थी, वहां पे अंडरस्टैंडिंग थी। कम्युनिटी डिपार्टमेंट जो था वो, उनकी लैंग्वेज, औरतों को डील करना, फिर अगर आप इफ यू हैव अ वॉइस तो और तरीके से लिया गया। एंड बिकॉज यू नो नथिंग, you have nothing to lose. That was my strength. I had nothing to lose. I had no impression there. I took my best voice forward. I was very vocal on the things which I found wrong. So I was not what they expected me to be the praising person of the system. I was there as a community spirit. कि मुझे तो, मैं वहां पे हुई हूँ यार, आपको क्या पता कि ये जब एक्ट आपका ऐसे जाता है, तो जब आप ये चार्ज करते हो तो क्या फील होता है। मुझे चार्ज क्या था, मुझे पता है क्या है, सो डोंट डू दैट। एंड आई वाज सच अ पर्सन देयर। उससे एकदम ही बूस्ट आ गया, लोग सीरियस लेना शुरू हो गए। अच्छा वहां पे है वो जो ब्लू टैग मेरी आईडी बन गया यार, वो जो स्टार्ट में मैं आपको बता रही थी कि मुझे पता ही नहीं था मैं हूँ कौन, मेरी आइडेंटिटी क्या है। उसने फिर मुझे इस सिस्टम के साथ मेरी नाराजगी खत्म हुई। मैंने मुझे थोड़ी सी अपना प्रोडक्टिव फील होना शुरू हुआ। मुझे लगा मैंने अपने हस्बैंड को और उन सब लोगों को जो इस
मेथोडोलॉजी के बहुत ज्यादा मानने वाले नहीं है, उनको आई हैव प्रूवन देम रॉन्ग। और मेरी तो गर्दन में आ गया सीरिया कि मैं तो करके जी, मैं तो बहुत कामयाब हूँ, मैं तो देखा करके दिखाया जो मैं कहती थी। I got into the way I used to look, totally into the way I was finding people around me. उनके साथ मर्ज होने में मुझे मजा आने लगा। वो सारी चीजें मैंने की, शॉर्ट हेयर, वेस्टर्न वेयर, मतलब ऑफ कोर्स आपकी अपनी डिसेंसी लाइन होती है, आई हैड नेवर बीन अक्रॉस दैट लाइन, बट जो आप एक वर्क वेयर देखते हो, जो वुमेन का इमेज देखते हो, आई वाज एंजॉयिंग दैट, आई वाज ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट गेम के। और फिर मुझे बहुत थोड़े टाइम में इंडिविजुअल अथॉरिटी के साथ प्रोजेक्ट मिल गए, कम्युनिटी में, जेंडर इक्विटी पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे, इस तरह के सीरियस इश्यूज विच वर अ बिग क्वेश्चन मार्क टू मी कि अच्छा आपको कम्युनिटी में काम करना था, आ जाए। वो सारा हुआ। उसके साथ साथ जहां मैं बहुत प्रोडक्टिव हो रही थी, मेरा लोगों के साथ गुस्सा, उनकी अनप्रोडक्टिविटी, वही चीज जो मैं एतराज करती थी, without knowing I was a product of that same system, जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि लोग आपको ऐसे पॉइंट आउट करते हैं, कि मुझे लगता था क्यों क्यों जॉब ना की जाए, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, क्या चीज नहीं है, और क्यों आप इस तरीके से बैठे जाएं, और जो ऐसे कर रहा है उसको तो वो तो इज्जत के काबिल ही नहीं है। एंड ये मेरा चल रहा था साल, अपने साथ लड़ाई, और क्वेश्चंस के साथ मेरा एक नया लेंस होना। एंड ही वॉज जस्ट बीइंग पेशेंट कि ठीक है, ये देख ले ये सारी दुनिया को, जो उसने नया इसको नॉलेज मिला है और जो नई इसको समझ आ रही है, ये इसको कर ले, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी में ये है, डोंट टेल मी योर लेसन्स, माइन मे बी डिफरेंट, आई एम नॉट गोइंग टू नॉट डू अ थिंग बिकॉज यू डिड इट एंड यू फाउंड अ लेसन, आई डू इट माई वे, मे बी माई लेसन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो ये भी मेरा दिमाग एक कीड़ा है। तो आई डिड दैट, आई वॉज देयर, और उसी दौरान मुझे एक स्पिरिचुअल एक्सपोजर दोबारा आया, चाइल्डहुड के बाद। अब साकिब ने कहा जस्ट लेट्स गो देयर, सिर्फ जाना है, कुछ भी नहीं है। एंड आई वॉज रेजिस्टिंग इट कि ये escapist जो माइंड है ना, कि आप वर्ल्डली या मटेरियलिस्टिक या फिजिकल वर्ल्ड की आप जॉब्स ना करें और आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुस जाएं, कि जी मैं तो असल में स्पिरिचुअली बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हूँ और मेरा ये मसला है, ये अप्रोच जो है मुझे नहीं क्लिक करती। इस माइंड के साथ आई मेट अ पर्सन, और मैं स्टार्ट हो गई कि ये प्रॉब्लम होती है, ये होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, मैं यहाँ तंग हूँ, मैं यूं हूँ, मैं नहीं करूंगी, जहां मैं रुक जाऊंगी तो आप मुझे बताएं कौन है जो देगा, कहाँ से पैसा आएगा। सारी सारी गर्दिश मेरी अपनी जात पे थी। मैं काम करती हूँ तो पैसे मिलते हैं, मैं यूं करती हूँ तो घर चलता है, मैं खाना पकाती हूँ तो मेरे घर में खाया जाता है, सब कुछ मतलब मैं। और उन्होंने मुझे एक प्रैक्टिस बताई कि बेटा ये करो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप ये करो। और मैं हैरान कि जनाब मैं आपको अपने मसले बता रही हूँ और आप मुझे कह रहे हैं ये सब ठीक है, लेकिन बेटा नमाज जाके पढ़ो, ये क्या बात हुई। खैर उन्होंने कहा बिल्कुल आप सब, आपका दर्द बिल्कुल ठीक है, यूं है, लेकिन खुदा पे जो आपको यकीन है। मैं को मुझे तो यकीन नहीं है, आपको लगता है मैं खुदा पे यकीन रखने वाली शाकिर औरत हूँ। मेरी आपने लैंग्वेज सुनी है कि मेरे अंदर कितना शिकवा है। आपको लगता है मैं खुदा की शुक्रगुजार बंदी हूँ, आप मुझे बहुत अच्छा समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। वो मुस्कुराते थे और वो कहते थे बेटा सिर्फ ये करो, कोशिश करो, एक करो तो दूसरी भी पढ़ लो। नमाज मेरी जिंदगी की स्ट्रगल थी कि आती ही नहीं है यार, कायम ही नहीं होती। तो आई थॉट ओके ठीक है, ये भी करके देखते हैं। लेकिन फौजिया जो मैंने छोड़ा था ना, जो मुझे लगा था बचपन की एक चीज थी, आई गई चली गई, उसने मुझे दोबारा आके बचाया। जैसे उस वक्त भी पता नहीं हमारे घर में क्या कुछ नहीं होता होगा, या अब्बू की क्या सिस्टम होता होगा, लेकिन हमें जो पीस था हमारे अंदर, जो हमारे अंदर एक ठहराव था, जो जो एक आपका रूट जो होती है ना, थम जो आपका जुड़ा हुआ होता है, जो अपने अंदर, हम अभी बात कर रहे थे पहले आप और मैं, कि जो अपने अंदर झाड़ू चलाने की जो रोजाना आदत होती है, सिर्फ घर में नहीं, अपने अंदर आप खुद देखो कि क्या हो, वो सब कुछ वैसा रहा। और एकदम मेरा मुंह ऐसा किसी ने कर दिया कि अपने गिरेबान में देखो मेरी जान। और जब अपनी तरफ देखा तो ओए होए होए होए, वो सीन ही और था। एंड आई रिमेम्बर दैट डे कि मैं साकिब के कमरे में नॉक करके गई और मैंने कहा साकिब आई एम सो सॉरी। और मैं जिस जो वो टाइम था मेरी लाइफ का, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे मुंह से ही निकलना साकिब बेहोश नहीं हुआ, इट वाज लाइक आर यू ओके।
क्योंकि मेरी इतनी शिकायतें थी उसकी, कम नजरी, नाअहली, पता नहीं क्या क्या मेरे पास एडजेक्टिव्स थे। और मैंने सेड आई एम सो सॉरी यार, एंड ही सेड व्हाट, फॉर व्हाट, एंड आई सेड यार मैं अपने आप को छोड़ के मैंने, मतलब मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, हाउ कुड आई फॉरगेट, मतलब मेरे अंदर इतना कुछ, और मैं तुम्हारी तरफ उंगली उठा रही थी। इतनी बेचैनी, ये सारा पैसा, ये दुनिया की चमक धमक, ये तो मेरी पैदा की हुई है यार, ये तो मैंने अपने आप को उस दौड़ में लगाया, उसमें तुम्हारा क्या कसूर था? एंड देन ही सेड ओके फाइन इफ यू थिंक सो। मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी तुम पे कैसे डाल दूं? अगर मैं थकती थी और मैं आपके साथ लड़ती थी तो थकने के लिए तो मैं घर से निकल रही थी यार। क्या खुदा मुझे इसलिए रोजी दे रहा था कि मैंने 8 घंटे मेहनत की है? क्या मेरे घर सिर्फ उतना आया था जितना मैं 8 घंटे में कमाती हूँ? अगर नहीं तो ये कुछ और है। जो ऊपर बैठा है वो मुझे मेरी औकात से, मेरी मेहनत से, मेरी सोच से बहुत ज्यादा दे रहा था। मेरा उसमें कोई कमाल नहीं था। जब मेरा कमाल ही नहीं है तो मैं अकड़ किस पे रही थी यार? उस बंदे की क्या नाअहली आ गई जब ये है ही किसी और के हाथ में? मुझे क्यों समझ ना आया? एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट अगेन, कि यार आई एम ऑन द रॉन्ग पाथ, मैंने तो सब गलत कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं, मतलब अगर किसी के घर में ज्यादा है तो क्या इसलिए क्योंकि वो बहुत अक्लमंद है? ये तो उसका फजल है। उस फजल का आप करते क्या हो? आपकी गर्दन अकड़ती है या आपकी गर्दन झुकती है? दैट विल डिसाइड हु यू आर गोइंग टू बी इन द एंड। आप कितने बड़े इंसान बनते हैं। आप किसी के साथ हजूर पाक की पूरी जात का एक जो हम क्रक्स उठाते हैं, उनकी रहमत लिल आलमीन होना, खुदा ने बार बार कहा है कि वो हर इंसान के लिए रहमत थे। उनके पास मुजरिम आए, गुनाहगार आए, काफिर आए, मुसलमान आए, बद से बदतर इंसान भी आया, वो औरत आई जिसने उनके चचा का कलेजा चबाया था। द मैक्सिमम ही डिड वॉज अपना चेहरा फेर लिया। आप हमें देखें, किसी ने बेचारे ने हमारे सामने खड़े होके कोई बात अपनी सोच के मुताबिक कर दी, अच्छा पहन लिया, अच्छा महसूस कर लिया, वो लम्हा उसकी जिंदगी का जिसमें उसने अच्छा महसूस किया हमें बर्दाश्त नहीं होता। ये हैं हम। हमारे फ्रिज भरे में हमारे कपड़ों की अलमारियां गिरने वाली हैं कपड़ों की ज्यादती से। और नाशुक्री का ये आलम है कि अगर मैं अभी कहीं जाने लगूंगी तो मैं कहूंगी शायद मेरे पास कोई कपड़ा ही नहीं है, या मेरी लालच खत्म ही नहीं होती, अभी कोई एग्जीबिशन लग जाए तो मेरी राह टपकेगी कि मैं जाके लाऊं। ये हूं मैं, ये है मेरी जात। और उंगली हम ऐसे उठाते हैं कि जैसे हम खुदा हैं। जो हमें मिला हुआ है उसमें हमारा, मगर खुदा की जात हमें देखना शुरू करे ना, हमारी अहलियत, तो हमें तो पानी भी ना मिलना चाहिए। लेकिन उसकी जात दे रही है तो हम कौन होते हैं यार किसी का डिसाइड करने वाले कि ये क्योंकि ऐसा नहीं तो इसके साथ ऐसा करो। और करें, आप जरूर करें, मैंने भी किया। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ है कि वो मैं उस बंदे की तरफ नहीं कर रही थी। अगर उसको उसका उसकी जिंदगी में आपके उस रवैये का कोई असर जाए तो मैं जरूर आज तक वही करती रहती। लेकिन मुझे एहसास ये हुआ है कि वो दैट कम्स बैक टू मी। जो मैं किसी के लिए सोचना चाह रही होती हूँ कि, या उस पे नेगेटिविटी निकाल रही होती हूँ, वो ही नेगेटिविटी असल में मेरे ऊपर आ जाती है। मतलब वो तो मैं हूँ, मेरी जुबान चलाने से क्या वो बंदा वो हो गया? क्या खुदा के जात ने उसको छोड़ दिया? क्या उसके लिए किस्मत या कुदरत की चीजें खत्म हो गई? वो जिन बुजुर्ग का मैं आपको बता रही हूँ उन्होंने मुझे एक दफा एक बात की कि उस्मा, बी माइंडफुल ऑफ टॉकिंग इल अबाउट somebody with a thought that when you are talking to someone about a third person alone and it's not positive, what if Allah Almighty is on the other side? अगर खुदा की जात ने उसको चुन लिया जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो आप किसके मुकाबिल खड़े हैं? उस चीज ने ना मुझे इतना हिलाया है कि मैं अब कोशिश करती हूँ, मैं मेरी बहुत आदत है कि मैं बाद में ना, मैं जब चिड़ी होती हूँ या थकती हूँ तो मैं जिक्र करती हूँ बहुत कि यार उस बंदी ने मुझे यूं थका दिया, कर दिया, ये कोई बात है? वो करती रहती है, ये करता रहता है, ये बार बार पूछता रहता है, यार मेरे पास नहीं है टाइम। उन्होंने कहा ये होता है नेकी करके गवाना।
कि आपने उस टाइम पे उस बंदे को टाइम दिया, उसको उठाया बिठाया, उसके साथ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी आपने पूरी की। लेकिन ये जो बात की आप जुबान चलाते हैं ना, ये सोच के यू हैव अ राइट एंड नोबडी इज वॉचिंग यू, वो आपका सब किया कराया खराब हो जाता है। तो मैंने वेन एवर आई स्टार्ट दैट थ्रेड, वो इतना मेरे अंदर खुबा हुआ है फौजिया। इतने हम कोई सुरमा बनते हैं, लेकिन हमारे कोई ऐसी चीजें हैं कि वो मेरे अंदर सोच इतनी खुबी हुई है कि वो ऑटोमेटिक आती है, हर टाइम की बात फिर आती है, आधा घंटा गुजरेगा फिर आती है, तो फिर मैं, तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू नाउ डेज। कि मुझे लगता है कि घबराहट अभी भी होती है, लगता है कि यार बिल्कुल ही ये ना हो कि एक ऐसी लाइफ हम बच्चों के लिए छोड़ जाएं जो अफोर्डेबल ही ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक आवाज गाइडेंस आती है कि यार कब्र में तो कोई नहीं घर लेके गया, पैसा नहीं लेके गया, कपड़ा नहीं लेके गया। जब किसी के साथ भी कुछ नहीं जा रहा, तो इस डिज्नी वर्ल्ड के लिए ये जो तमाशा मेला खुदा ने लगाया है आपके महसूस होने के लिए, उसमें आप इतने खुब जाओ कि आप अपना असल घर भूल जाओ, असल अपनी जो रियलिटी है, जो आपने हमेशा रहना, जो रूह है आपकी, उसको भूल के आप इस मेले में गुम हो जाओ। तो उस्मा, आर यू रेडी टू डू दैट? एंड देन द आंसर इज नो। आई हैव डन दैट, आई हैव बीन देयर, आई हैव ट्राइड टू बी व्हाट इट लुक्स लाइक, बट इट डजंट वर्क फॉर लॉन्ग। उससे जो जिबिल्लत पैदा होती है, उससे जो खिसलतें आपके अंदर पैदा होती है ना, वो किसी काम की नहीं है। उससे आप इंसान नहीं रहते। तो मेरी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक इंसान बन के करीब करीब होके अपने रब के साथ जब मिलूं, तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स हों कि हाँ यार, जो एग्जामिनेशन हॉल में गए थे एटलीस्ट पास होके निकल आयो। दैट्स माय एम नाउ। Usma, this is Usma, this is spiritual awakening. All that you are saying, I'm sure, like me, so many others can relate to all those episodes of your life. We've all had those lows and highs. We've all lost ourselves along the path only to find ourselves again in a different manner. And we've realized the value of the important things in life. So अब मैं तो स्टैंडर्ड अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस ही भूल गई हूँ, बिकॉज जो आप कह रही हैं दैट इज ओवर एंड बियॉन्ड आर एवरीडे थॉट प्रोसेसेस। ये आपने बात की है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, और अपने अंदर का जो कंपस है अपनी बेरिंग्स राइट रखने की, बिकॉज हम लोग बार बार खो जाते हैं जिंदगी की डिमांड्स में, कुछ अपनी डिमांड्स में, और हमारा जो प्रायोरिटी लिस्ट है, हम कम वैल्यूबल चीजों को बहुत ऊपर रखते हैं, एंड वाइस वर्सा। आई जस्ट वांट टू थैंक यू for sharing this wonderful journey of repeatedly coming back to the original track, to your original path, the path that will lead you to become who you were cut out to be. I आई want, होप सो। yes, yes, I'm speechless, and I want my viewers and myself to take all the food for thought that your words have left us with. And we are going to connect with you again soon. And I'm struggling to find the words adequate enough to thank you for sharing all these real life experiences with us. Yes, Satya. Pleasure is mine. Thank you for giving me this opportunity to come out and say my truth out. I'm good at saying truth out now. Good, and stay Yeah. that way. Uzma, stay that way. Okay? Because we need people like you who can say it as it is. Yeah. Okay. Thank you very much. Hope to see you again soon, and take excellent care of yourself. Thank you very much. Likewise. Okay, ji. Take care. Assalamu alaikum. Walaikum salam.